आगरा का ताजमहल अब जब्त कर लिया जाएगा, हो जाएगा कुर्क यदि 15 दिनों में टैक्स जमा नहीं किया तो। आगरा का ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया शाहजहां का ताजमहल, जो कुछ ही वर्षों में 400 साल की उम्र पूरा कर लेगा। पहली बार टैक्स की नोटिस दी गई है और दिया है नगर निगम आगरा ने। कहा है यदि नोटिस के 15 दिनों के अंदर पैसा जमा नहीं किया गया तो हम ताजमहल को कुर्क कर देंगे, ऐसा कहना है। दोस्तों, ताजमहल कमाता भी है बहुत पैसा और 1920 में इसे संरक्षित इमारत का दर्जा दिया गया। यदि आप गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो भी ताजमहल को सभी जानते हैं और सभी के जेहन में है। विश्व के 7 अजूबे जो धरोहर हैं, इस तरह के स्मारक हैं, उनमें ताजमहल को शामिल किया गया है। वर्तमान में यह पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन है। बीच में चर्चा चली थी किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा और वह रख रखाव करेगा, जैसा कि लाल किले को कर दिया गया है। लाल किले के बारे में हमने वीडियो पहले किया था और तमाम ऐसे स्मारक की सुरक्षा, संरक्षा और उसे आम जन के लिए और बेहतर बनाने हेतु सरकारें ऐसा कर रही हैं और बहुत से स्मारक को किया गया है और भी करने की कवायद जारी है। मैं इसका पक्षधर कदापि नहीं हूं कि निजी संस्थानों को दिया जाए। मैं चाहता हूं कुछ ग्रुप बना करके कुछ ऐसे लोगों को दिया जाए। बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का मतलब नहीं है, इससे आय के स्रोत नहीं बढ़ेंगे और यह शुभ नहीं है किसी भी तरह। चलिए हम बात करते हैं नगर निगम आगरा की। अभी आगरा में आगरा के कई हमारे वीडियो हैं। यमुना की गंदगी को हमने दिखाया, किस प्रकार 92 नाले यमुना में बहते थे, अभी भी 40-45 बहते हैं, शेष कागज में बंद कर दिए गए हैं। जमीनी हकीकत जाने पर पता लगेगा जो लोग जाएंगे। 1-2 वीडियो हमने यमुना का किया और सीधे सीधे नाले गिर रहे हैं। साहब, आप समझ नहीं पाएंगे कि यह यमुना नदी है। यमुना मैया इस प्रकार दंड भोग रही हैं, हमारे पाप के, हमारे कुकर्मों को इस तरह से झेल रही हैं। बहुत से लोगों ने कहा आप क्यों नहीं करते, और सब वही करेंगे। हमने कहा भैया टैक्स वह लेते हैं, ठीक है, पॉलीथीन हमारे बाबू की फैक्ट्री में पैदा होता है, हमारे दादा ने फैक्ट्री लगवाया है। पॉलीथीन की फैक्ट्रियां चलवाता कौन है? शर्म नहीं आती है? दिल्ली में मुझसे किसी मित्र ने बताया कि 70 बार अब तक पॉलीथीन पर बैन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में हमने तो कुल्हड़ मंगवाया था जिला पंचायत में, जिला योजना में माफी मांगा अधिकारियों ने, जितना बन पड़ा उतना किया गया था। लेकिन पॉलीथीन की फैक्ट्रियां, अब मैं किसी सब्जी वाली को पकड़ता हूं, फिर हमारे मित्र लोग ही कहते हैं, जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं, कहते हैं भैया आप उस फैक्ट्री पर क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं बंद करवा देते हैं। अब मैंने कई बार कहा है, फिर कह देता हूं, अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहिए। फैक्ट्रियां पाहुन की हैं, पाहुन की हैं। जिनकी सरकार होगी उनके पाहुन की फैक्ट्रियां वहां बंद नहीं होंगी, इसलिए कि खेल चलता है। और पॉलीथीन के कचरे ने गंगा मैया का नाश किया, यमुना मैया का नाश किया, तालाब और झीलों का नाश किया। हमारे समुद्र में कई तह पॉलीथीन जमा हो गया है, लेकिन इन्हें कोई चिंता नहीं है। चिंता तब होती, एक बार भी राहुल गांधी ने पर्यावरण की बात नहीं किया होगा भारत जोड़ो यात्रा में, एक बार बहन जी ने इसका नाम नहीं लिया होगा, एक बार समाजवादी पार्टी ने पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं किया होगा। ऐसे उनके समय में भी था, उन पहले में भी था और आज भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके समय में भी कोई सब्जी मंडी ऐसी नहीं है जहां पॉलीथीन खुलेआम बेरोक टोक, किसी डीएम ने, किसी नगर निगम के आयुक्त ने इस पर रोक नहीं लगाया। दंड का निर्धारण हो गया है और कानून बन गए हैं, सब कागज में चल रहे हैं। नाश हो रहा है प्रदेश और देश का। पॉलीथीन के कचरे ने तबाह कर दिया है। तमाम जो हानिकारक गैसें हैं वह सब वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं। हम विषयांतर न हो, कई बार ताज को लेकर के भी अभी एक लड़की ने तख्ती लगा करके उसे दिखाया था, जो यमुना मैया है उनकी गंदगी को दिखाया था। हमने भी दिखाया है, यमुना मैया पर कई एक वीडियो किया है। तो
एएसआई के अधीक्षक और पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने कहा है कि साहब इतने वर्षों में कभी ताजमहल पर कोई नोटिस नहीं आई और हम टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इधर जानकारों के अनुसार 55-56 करोड़ रुपए की कमाई एक साल में ताजमहल से होती है। पैसा किसके पेट में जाता है और खेल जारी है, रोकेगा कौन इसको। चलिए, नटवर लाल जिनका वीडियो हमने किया था बिहार में जाकर के, नटवर लाल के गांव हम गए थे, नटवर लाल के उस डीह पर गए थे। राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव से कुछ किलोमीटर 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर वह गांव है नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल। वहाँ हम गए, गांव वालों ने भी घुमाया और घुमा करके दिखाया था। हमने नटवर लाल कहा तो कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल कहिए। और बच्चों ने नटवर लाल जिंदाबाद, हमारा ऐसे नटवर लाल अमर रहें, ऐसे बच्चों ने नारा भी लगाया। तो नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल को बेचा था, 2 बार लाल किले को बेच दिया, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। नटवर लाल, राजेंद्र बाबू से मुलाकात भी हुई नटवर लाल की। राजेंद्र बाबू ने कहा कि नटवर लाल हम तुम्हें कोई नौकरी वोकरी देते हैं। बहरहाल चलिए, अब नटवर लाल नहीं रहे और ताजमहल पर पहली बार नोटिस जारी की गई है। नोटिस को हम दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। नोटिस में जो लिखा है, आपको नोटिस भेजी जा रही है कि यदि नोटिस तामील होने के 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिग्रहण तथा कुर्की के वारंट जारी किए जाएंगे, तामील किए जाएंगे और कुर्क कर दिया जाएगा। यह है 21 दिसंबर का जारी करने वाले कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम आगरा। तो दोस्तों, यह रहा आगरा का ताजमहल। अब नीलाम होने की बात है, कुर्क किया जाएगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन यह है कि फिलहाल नोटिस जारी की गई है। वह पैसा कमाते भी हैं, अकूत संपत्ति कमाते हैं, और पैसा जाता कहाँ है इसकी जांच कौन कराएगा। सब खेल जारी है और खेल में ही यह नोटिस का भी खेल है। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए।